हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग। तो दोस्तों, खान सर और रोशन सर दो टीचर हैं पटना में, जिनका कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत चलता है। जिस तरह कोटा में आप सोचिए बंसर क्लासेस, रेजोनेंस है, तो आपस में जो प्रतिस्पर्धा है और अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने का जो होड़ है, उसी होड़ में लड़ाई हुआ है। उसी होड़ में है कि मैं अच्छा दिखूं। और जब से वो कोरोना काल से खान सर फेमस हो गए, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस करवा के वो फेमस हो गए। वो कितना जानकार हैं, आईएएस से लेके सभी का परफेक्ट अपने आप को मानते हैं। कोई भी टीचर आजकल कोचिंग इंस्टीट्यूट में, क्योंकि मैं कोटा में रही हूँ अपने बच्चे के चक्कर में, तो टीचर आजकल कितना मैनिपुलेट करता है वो मुझे पता है। खाली पैसा, हर वीक पॉइंट होता है हर माँ बाप का अपना बच्चा, और हर माँ बाप सोचते हैं मेरे बच्चे अच्छे से अच्छे तालीम हासिल करें। तो उसके दर्ज गिरफ्तारी किसी भी वक्त हो सकती है। नमस्कार, बीआरआई न्यूज में आपका स्वागत है। पटना के प्रसिद्ध कोचिंग शिक्षक फैजल खान, जिन्हें हम सब खान सर के नाम से जानते हैं, उनके कोचिंग सेंटर के बाहर 2 जून की रात फायरिंग हुई थी। फायरिंग का मतलब है गोलियां चलाना। इस मामले में अब नया ट्विस्ट आ गया है। इसमें हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट की धाराएं लगी हैं। अगर दोषी पाए गए तो जेल हो सकती है। खान सर के समर्थन में छात्र सड़कों पर उतर आए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। पुलिस ने छात्रों से अपील की है कि किसी के बहकावे में न आएं। ये मामला कोचिंग प्रतिस्पर्धा से जुड़ा बताया जा रहा है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो अभी लाइक करें, शेयर करें। हमारे देश गोली चलाओ, तुम गोली चलाओ, मैं देख लूंगा। जी हां, क्या कोई एक शिक्षक इस तरह की बात कर सकता है? कोई एक समझदार व्यक्ति इस तरह की बात कर सकता है? एक संवेदनशील व्यक्ति इस तरह की बात कर सकता है? क्या कोई ऐसा व्यक्ति जो अहिंसा प्रिय हो, हिंसा को न मानता हो, वो ये कह सकता है कि तुम गोली चलाओ, और उसके बाद ये भी कहे कि तुम गोली चलाओ, मैं देख लूंगा? जी हां, ये किसी और ने नहीं, ये हमारे देश के लाखों करोड़ों नौजवानों, छात्रों, विद्यार्थियों और सरकारी नौकरी की आस में तैयारी कर रहे, कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे छात्रों के प्रेरणा स्रोत हैं। ये बच्चे इनकी इज्जत करते हैं। ये बच्चे हमारे देश के इन्हें अपना गुरु मानते हैं। ये बच्चे हमारे देश के इन्हें सर आंखों पर बैठाते हैं। लेकिन ये अगर ये कहते हैं कि तुम गोली चलाओ, और साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि तुम गोली चलाओ, मैं देख लूंगा। रात 10 बजे दस्तक में सिर्फ आज तक पर देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। कौड़ी कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं, और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं। स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स, जिनको कुछ सड़क के रूप उसमें एप्लीकेशन देके कि सड़क पे इन लोगों ने कब्जा कर रखा है। वो बहुत गंदे प्रवृत्ति का आदमी, वो अपने सामने किसी को देखना नहीं चाहता है। बहुत महत्वाकांक्षी नटवर लाल जैसे वो आदमी, इतना पैसे और रुपए का गुरूर और घमंड है कि अब अपने सामने किसी को देखना नहीं चाहता है। ये सब अपने आप को भगवान समझ लिया है, और मासूम छात्र जो उसके क्लासेस करते हैं यूट्यूब पर या कोचिंग में क्लासेस करते हैं, उसके इस साजिश को समझ नहीं पाते हैं। कितने घटिया स्तर की कोचिंग उसके यहाँ होती है। क्या वही पढ़ के उसी के यहाँ से वो लोग आईएएस पीसीएस बनेंगे? एक पुलिस में चयन होता है तो कहता है कि 10 लोग हो गए, 20 लोग हो गए। ये नटवर लाल ही कर सकता है, ये उसी की साजिश है। वो जानबूझ के उसने फायरिंग करवाया कि हमको व्यूज मिलेगा
और हमारी धमक बनेगी, प्रशासन शासन हमको तवज्जो देगा और दूसरे की कोचिंग समाप्त हो जाएगी। इस आदमी को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, इसकी जमानत नहीं होनी चाहिए। ये कोचिंग माफिया है। चल नारा लगा रहे हैं फैजल खान उर्फ फैजल खान गायब है, कोचिंग इंस्टीट्यूट में खाली बच्चे को भड़काने का कोशिश। तो ये अजीब सा लगता है ना। टीचर को किसी समय इतना गुरु को जो है सर्वश्रेष्ठ कहा जाता था, लेकिन ऐसे अगर हरकत करेंगे तो सही नहीं होगा। और स्टूडेंट को भी मेरे विचार से डिपेंडेंट होने के बजाय सेल्फ स्टडी बहुत सारे नेट में पढ़े हैं, बुक शॉप में हैं, लेके वो अपने भी पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। वहाँ से क्या आता है, समझाया जाता है और नोट्स दे दिया जाता है, आंसर शीट दे दिया जाता है। एग्जाम में आप कैसे करते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो मैंने सोशल मीडिया से एक निकाला है, देखिए दोनों के जो वर्चस्व की लड़ाई है। तो अब इस लड़ाई में बच्चों को भी शामिल करने का कोशिश किया जा रहा है, जिससे कि और ज़्यादा बढ़े। यंगस्टर है, समझेंगे नहीं, वो किसी के बहकावे में आ जाएंगे। तो इसीलिए बहुत फूक के कदम रखने की ज़रूरत है। तो इसमें मैं लगा रही हूँ सोशल मीडिया से भी निकाल के वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आएगा तो आप लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक इतना ही।